क्या हुआ जब एक विशाल गिद्धों का झुंड आया महाकुंभ में। फिर जो हुआ उसे देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, साल 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में अपनी चरम सीमा पर था। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे। अखाड़ों के संत, साधु और महात्मा अपने प्रवचनों से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे थे। पूरे शहर में अध्यात्म की अद्भुत ऊर्जा व्याप्त थी। इसी भव्य आयोजन के बीच अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। आसमान में गिद्धों का एक विशाल झुंड प्रकट हुआ जो सीधा संगम के ऊपर चक्कर काटने लगा। उनकी उड़ान में एक अनोखी लय थी, मानो वे किसी दैवीय संकेत का पालन कर रहे हों। देखते ही देखते लोग यह मानने लगे कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि त्रेता युग के वीर जटायु की पुनरावृत्ति है। माघ पूर्णिमा का दिन था, जब लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान कर रहे थे। अचानक उत्तर की दिशा से गिद्धों का एक विशाल झुंड आसमान में मंडराने लगा। आमतौर पर गिद्धों को शहरों के ऊपर कम ही देखा जाता है, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में गिद्ध एक गोलाकार बनाकर उड़ रहे थे। उनकी उड़ान का ढंग भी सामान्य पक्षियों से अलग था। वे एक निश्चित गति और तालमेल के साथ मंडरा रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। उनकी छायाएं संगम के जल पर पड़तीं तो ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई दिव्य आकृति उभर रही हो। लोगों में आश्चर्य और भय का संचार हुआ। साधु संतों ने इसे कोई शुभ संकेत माना, जबकि वैज्ञानिक इसे महज एक प्राकृतिक घटना बताने लगे। लेकिन कोई भी इस बात का उत्तर नहीं दे सका कि ये गिद्ध अचानक इतनी बड़ी संख्या में यहाँ क्यों और कैसे आए। जैसे जैसे समय बीतता गया, गिद्धों की गतिविधियां और भी रहस्यमयी होती गईं। वे केवल संगम के ऊपर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रयागराज में विभिन्न मंदिरों और घाटों के ऊपर भी मंडराने लगे। लेकिन सबसे अद्भुत घटना तब घटी जब एक विशेष गिद्ध बाकी सबसे अलग होकर नीचे उतरने लगा। उसका आकार साधारण गिद्धों से बड़ा था और उसके पंखों पर कुछ विशेष चिन्ह थे जो सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। जैसे ही वह गिद्ध संगम के किनारे स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ पर आकर बैठा, वहां उपस्थित भक्तों और संतों के मन में एक अद्भुत शांति का संचार हुआ। महाकुंभ में एक प्रसिद्ध संत महंत भास्करानंद जी भी उपस्थित थे, जो वेदों और पुराणों के महान ज्ञाता थे। जब उन्होंने उस विशेष गिद्ध को देखा तो उनके मन में एक गहरी अनुभूति जागी। वे तुरंत उस पेड़ के पास पहुंचे जहां वह गिद्ध बैठा था। भास्करानंद जी ने मंत्रों का जाप करते हुए गिद्ध की ओर ध्यान केंद्रित किया। तभी अचानक गिद्ध ने अपनी चोंच खोलकर एक गूंजती हुई ध्वनि निकाली, जो किसी सामान्य पक्षी की आवाज नहीं थी। यह ध्वनि गूंजती हुई पूरे क्षेत्र में फैल गई और कुछ ही क्षणों में सभी भक्त एक अद्भुत दृश्य के साक्षी बने। गिद्ध के पंखों के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह धीरे धीरे आकार लेने लगा। कुछ ही क्षणों में लोगों ने देखा कि गिद्ध के स्थान पर एक दिव्य रूप खड़ा था। एक विशालकाय, दिव्य आभा से युक्त योद्धा। उसके शरीर पर सुनहरी कवच था और उसके नेत्रों में अपार तेज था। महंत भास्करानंद जी ने जैसे ही उस दिव्य योद्धा को देखा, वे स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत त्रेता युग की घटना याद आई, जब जटायु ने माता सीता को रावण से बचाने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए थे। उस दिव्य योद्धा ने अपनी गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, हे भक्तों, मैं वही हूं जो युगों पहले अयोध्या के महान राजा श्री राम की सेवा में समर्पित था। मैं वही हूं जिसने रावण से युद्ध किया था। युगों तक मैं इस धरती की रक्षा करता रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं फिर से अपने प्रभु की स्मृति में प्रकट हूं। लोग विस्मय और भक्ति से भर उठे। वहां उपस्थित साधु संतों ने एक मत से इसे श्री राम का आशीर्वाद माना। पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। उस दिव्य योद्धा ने आगे कहा, महाकुंभ केवल एक साधारण स्नान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और सत्य की खोज का अवसर है। जब तक इस धरती पर धर्म की रक्षा करने वाले मौजूद रहेंगे, तब तक अधर्म हारता रहेगा। इसके बाद वह दिव्य आकृति धीरे धीरे पुनः प्रकाश में परिवर्तित होने लगी और देखते ही देखते उस विशेष गिद्ध का रूप धारण कर लिया। फिर वह गिद्ध अन्य गिद्धों के साथ आकाश में उड़ गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह कोई स्वप्न था या वास्तविकता? यह प्रश्न सबके मन में था, लेकिन एक बात निश्चित थी, यह घटना साधारण नहीं थी। यह साक्षात एक चमत्कार था जो महाकुंभ 2025 के इतिहास में अमर हो गया। महाकुंभ के इस अद्भुत चमत्कार की चर्चा पूरे देश में फैल गई। लोग मानने लगे कि यह स्वयं भगवान राम की कृपा थी, जो जटायु के रूप में प्रकट हुई। यह घटना एक संदेश थी
कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सदैव कोई न कोई शक्ति कार्यरत रहती है। इस घटना के बाद गिद्धों का झुंड फिर कभी प्रयागराज में नहीं देखा गया, मानो वे केवल इस विशेष उद्देश्य से ही प्रकट हुए थे। लेकिन जो कुछ भी हुआ, उसने करोड़ों लोगों के हृदय में आस्था और भक्ति की एक नई लौ जला दी। धर्म की राह पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, और जब जब अन्याय बढ़ता है तब तब वह किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस चमत्कार के बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।